फोन कट गया, दोबारा से करती हूँ। बाबू तो अपना मोबाइल ही नहीं उठा रहे। घर का नंबर मिल गया, लेकिन इसमें तो लिखा है ओनली इमरजेंसी कॉल्स। अब क्या करूं? फोन करूं बाबू को या नहीं? ये भी तो इमरजेंसी है। मुझे पता करना है जंगली अंकल और मम्मा के बारे में। एक बार फिर सोच ले सागर, अम्मा जी को जबरदस्ती यहाँ से ले जाना ठीक नहीं है। हेलो हेलो, बाबू घर पर है? गंगा, मेरा मतलब मिस्टर निरंजन चतुर्वेदी घर पर है? नहीं, वो तो नहीं है। जंगली अंकल? जंगली अंकल? हाँ, जंगली अंकल। आप कौन बोल रहे हो बेटा? मैं गौरैया। हेलो। देखा, मैंने आपको ढूंढ लिया ना। आप बाबू को जानते हो? कैसे जानते हो? कौन लगते हैं वो आपके? बोलो ना, कौन लगते हैं वो आपके? He is my father. लेकिन उन्होंने तो कभी आपके बारे में नहीं बताया। ओह, अब मैं समझी। बाबू आपके पापा हैं, इसलिए आप मेरी मम्मा को जानते हो, है ना? क्योंकि मम्मा जब छोटी थी तो वो तो आपके घर ही रहती थी, है ना? सागर, किसका फोन है? तभी तो आप दोनों की दोस्ती हुई होगी। फिर क्या हुआ? बताओ ना जंगली अंकल, बोलो। मम्मा तो मुझे कुछ भी नहीं बताती। कितना पूछा मैंने। मुझे आपसे मिलना है, पूरी स्टोरी सुनने के लिए। मिलोगे ना? बोलो, चुप क्यों हो गए आप? कृष्णा, किससे बात कर रही हो? कौन है फोन पे? किससे बात कर रही हो? मैं जंगली अंकल से बात कर रही थी। हमारी चीजों को छुआ तुमने, हमसे बिना पूछे। क्यों? क्या जरूरत थी? क्योंकि आप मुझे कुछ नहीं बताते हो। कितना पूछा मैंने आपके और जंगली अंकल के बारे में? बताया आपने मुझे? बताया नहीं ना? मैं आपको अपनी सारी फ्रेंड्स के बारे में बताती हूँ, तो आप क्यों नहीं बताते? ये भी नहीं बताया कि वो बाबू के बेटे हैं। बहुत मनमानी करने लगी हो, कोई बात नहीं सुनती हो हमारी तुम। ये सब क्या किया तुमने? हमारा सारा सामान फैला के रख दिया। हमारे सामान को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? किससे पूछ के हमारे सामान को हाथ लगाया? उस सागर को फोन करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हमें बताया भी नहीं हो। हाँ, नहीं बताया तो सिर्फ फोन ही तो किया। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं फिर से फोन करूंगी, 10 बार करूंगी। आप भी तो मेरी बात नहीं मानते, तो मैं क्यों मानूं? ऐसे बात करते हैं बड़ों से? ये सिखाया हमने तुम्हें? हाँ, 2 दिन में तुम्हारे जंगली अंकल इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि हम पर चिल्लाओगी, हमसे ऐसे बात करोगी? हाँ, तो आपने भी तो मुझे कभी ज़ैप नहीं किया। सिर्फ इसलिए ज़ैप किया क्योंकि मैं उनसे बात कर रही थी, बस। उनका नाम लेते ही आप मुझ पे गुस्सा करने लग जाती हो। पहले तो ऐसा नहीं करती थी, तो अब क्यों? क्यों मम्मा? आवाज भी बिल्कुल गंगा जैसी थी।
लेकिन वो गंगा कैसे हो सकती है? वो तो कोई छोटी सी बच्ची थी। Yes, you're right. वो गंगा कैसे हो सकती है? वो तो एक छोटी सी बच्ची लग रही थी, ना कि उस। And I hope वो या कोई और भी कभी भी गंगा की तरह ना बने, वरना लोगों का औरतों पर से विश्वास उठ जाएगा, जैसे मेरा उठ गया। पुलकित को आज तक उस गलती की सजा दी है माँ जो उन्होंने कभी की नहीं। बच्चे के लिए मैं कितना तड़प रही थी ये तो आप भी जानती है ना। लेकिन बरसों पहले हुए उस एक्सीडेंट के बाद वो इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाई। पुलकित ने बहुत साथ दिया मेरा, लेकिन मैं ही उनकी अच्छाइयों के बोझ तले दबती गई। कभी कभी तो मन करता था कि चिल्ला के कह दूं मेरा दम घुट रहा है। इस तरह 24 घंटे अपनी बीवी का ख्याल रखना बिना कोई शिकायत किए, हर वक्त एक अच्छे पति का रोल निभाना बस करो। जो गलतफहमियां हमारे बीच हुई हैं, जो दूरियां हमारे बीच आई हैं माँ, इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। माँ, मैंने अपने और पुलकित के बीच खुद दूरियां पैदा कर दी और बेकार की बातों में खुद को उलझा लिया। ओके, ये तुम कब से कि बस यही चाहती हो ना तुम? उसे छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो कब से। उसके लिए तुम्हें मुझे थोड़ा सा टाइम देना होगा। मैं आराम से बैठकर मौका देकर उससे घर पे बात करूं। प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। मैं नहीं रह सकता हूं तुम्हारे बिना। मैं भी जी नहीं सकती और तुम्हारी आंखों में आंसू भी नहीं देख सकती। अब दोबारा कभी मुझे छोड़कर जाने की बात मत करना। I love you. I love you too. सागर प्लीज ऐसा मत करो। किस बात का बदला ले रहे हो हमसे? आई नो तुम्हें मुझसे बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन अब्बू के बारे में तो सोचो। छोटी अम्मी को लेकर वैसे ही तुम घर छोड़कर चले गए, उसके बाद अब्बू कितने अकेले हो गए पता है तुम्हें? दादी, पुलकित तो सुप्रिया को लेकर भी चले गए, तो अब्बू किसके भरोसे जिएंगे? प्लीज सागर समझने की कोशिश करो। क्या हो रहा है? अब्बू देखो ना, सागर समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। सबको अपने साथ लंदन ले जाने की जिद कर रहा है। अगर दादी, पुलकित और सुप्रिया सब लंदन चले गए तो आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे ना? हाँ? तुम्हें किसी से मिन्नत करने की जरूरत नहीं है स्वरा। जानती हो ना, इनमें से कोई भी पसंद नहीं करता तुम्हें। फिर क्यों बार बार अपनी इंसल्ट करवाती हो? मम्मा, मुझे ऐसा लगता है कि जंगली अंकल चले गए और वो मुझसे मिले भी नहीं। हम मिलवाएंगे तुम्हें तुम्हारे जंगली अंकल से। सच्ची मम्मा? सच्ची। कशिश पुलकित के साथ? भाभी, सुप्रिया,